हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर? शुरू करें? ओके, लेट्स बिगिन। नया टॉपिक शुरू करें। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डरना पड़ा, थोड़ा खून खराबा होगा, ठीक है। हाँ, देखो हुआ क्या, फर्म में काम करते हुए वेट फर्म में काम करते हुए हमारे बाबूलाल जी के, ये है हमारे बाबूलाल, ठीक है। बाबूलाल जी के हाथ पे लग गए, दोनों हाथ पे लग गए, ठीक है। अब ये गए चुन्नू मुन्नू पार्टनर के पास, बोला, बोले चुन्नू सेठ मेरे हाथ पे लग गए, मुझे कंपनसेशन दो, ठीक है। अब चुन्नू मुन्नू ने क्या कर रखा था, उनको पता था कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ऐसा होता रहता है, तो इन्होंने बोला, बोले हमारे पास एक WCR पड़ा है। क्या पड़ा है? WCR, उसमें से निकाल के दे देंगे बाबूलाल, चिंता मत करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। वो चुन्नू मुन्नू ने जो पार्टनर से उन्होंने बना रखा था कि अगर किसी भी वर्कर को कुछ हो जाता है काम करते वक्त, तो उनको जो कंपनसेशन देना पड़े तो उस टाइम पे देरी ना हो, हमारे पास रिजर्व रहे, उससे हम उनको तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? क्लियर? चलो देखो, अब बैलेंस शीट में किस तरीके से दे रखा होगा, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यहां पर WCR लिखा हुआ होगा। लेट्स से चुन्नू मुन्नू पार्टनर ने बैलेंस शीट WCR बना रखा है, कितने का ले? 90,000 का ले, कितने का? 90। क्लियर? अब अपन आगे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कि किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। Chunnu and Munnu are partners. Profit sharing ratio 5:4. कितना? 5:4. They decided, ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हमको हिंट कहां से मिलेगा कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। They decided to change the profit sharing ratio to 1:1. कितना डिसाइड किया? 1:1। अब यहां से हमको हिंट मिल गया कि हमको रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलो इसको भी एक बार चार्ट के साथ समझते हैं, ग्राफ के साथ क्या है। यहाँ पे हमने लिखा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है WCR। अगर किसी बाबूलाल जैसे व्यक्ति के, किसी पर्सन के लग जाती है किसी एम्प्लॉय के, तो पहले उसको कंपनसेट करो, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो रिजर्व का पहला अमाउंट कहां चला जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जो बचा वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। सर अगर किसी तरह से बाबूलाल जैसे पर्सन के किसी के लगी ही नहीं, तो क्या बात करते हो, नहीं लगी तो कौन सा क्लेम? जब कोई क्लेम ही नहीं है तो सब किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सिंपल। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम देख लेते हैं। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, हेडिंग डाल दो, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लो, ये वाली चीज नोट कर लो, फिर आगे बता। लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन, जिसमें हम ले लेते हैं नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही।
अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी इसका मतलब किसी ने आके हमको ये नहीं बोला कि हमारे लग गई, हमको क्लेम दो, तो क्लेम बटेगा ही नहीं, क्लेम जाएगा ही नहीं, तो सारा का सारा तो किसको मिलेगा? पता है तुमको किसको? करेक्ट है। तो हम सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर देंगे? चुन्नू और मुन्नू में। किस रेशियो में? 5:4 में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट टू M's कैपिटल अकाउंट। ओके वेट, या IFR हो गया, अपन क्या पढ़ रहे हैं? WCR। WCR अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल टू M's कैपिटल 50,000 और 40,000। करेक्ट? नोट करो फटाफट। नाउ केस 2, लेट्स से WCC। WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है इज 60,000। ठीक है, कितना? 60,000। 60,000 नहीं लेके अपन ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, 45,000। इजी रहेगा। ठीक है, आ जाओ। WCC कितना? 45,000। अगेन चार्ट बना लेते हैं। WCR कितना था? 90,000। कितना चला जाएगा? 45,000। कितना पार्टनर्स को मिला? 45,000। बहुत बढ़िया, क्लियर। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? आ जाओ। तो एंट्री क्या हो गई? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू C's कैपिटल टू M's कैपिटल 90,000। यहां पर कितना? WCC 45,000, बचे कितने? 45,000। किसमें जाएगा? 5:4 के रेशियो में। तो कितना सर? 5 और 4 9, 45 डिवाइडेड बाय 9 5,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 25,000। और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 20,000। जिसको समझ में नहीं आया ये 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय। क्लियर? फटाफट नोट करो जल्दी। नाउ व्हाट इफ क्लेम इज मोर देन रिजर्व? ये जो हमारे बाबूलाल जी थे, ये जो हमारे बाबूलाल जी थे, पहले उनके हाथों पे लगी, अब उनके पांवों पे भी लग गई। ठीक है, तो क्या? अब इन्होंने बहुत रुपया मांगा, पर हमारे पास तो 90,000 था और इन्होंने क्लेम कर दिया, बोले मुझे 1,20,000, मुझे 1,20,000 रुपीज चाहिए। अब क्या करेंगे चुन्नू मुन्नू? अब बताता हूँ, देखो क्या करेंगे, आओ। ठीक है, तो WCC इज 1,20,000। ठीक है, हमारे पास जितना रिजर्व पड़ा था, कितना पड़ा था? WCR पड़ा था हमारे पास 90,000। वो 90,000 तो हम किसको दे देते हैं? WCC, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। पर टोटल क्लेम है 1,20,000 का। अभी कितना शॉर्ट बच रहा है? 30,000। ये जो 30,000 का एक्स्ट्रा क्लेम है, ये निकलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किससे? रीवैल्यूएशन। सर अब ये रीवैल्यूएशन क्या है? करता रखो, पेशेंस रखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला ना, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी बस समझ लो, ये जो बचा हुआ 30,000 ये कहां से आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट WCR अकाउंट डेबिट टू WCC। सर ये आपने सब बता दिया, पर ये नहीं बताया कि WCC क्रेडिट क्यों हो रहा है। बेटा ये क्लेम है, ये लायबिलिटी है फर्म की। फर्म की अब लायबिलिटी बढ़ गई।
क्लियर। तो हमको अब इतना पैसा देना है, दिया नहीं अभी देना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो होगा, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना 30,000, यहाँ पर कितना 90,000 और यहाँ पर कितना 1,20,000। क्लियर हो गए तीनों केस, समझ में आ गई बात, आया ना। चलो नोट करो फटाफट। नाउ फोर्थ केस, इफ WCC इज इक्वल टू WCR, 90,000 का रिजर्व था और 90,000 का ही क्लेम आ गया। तो सर क्या दिक्कत है, ये तो हमको आता है। अब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सारे का सारा क्लेम में चला जाएगा। क्लियर, हाँ या ना। WCR 90,000 क्लेम में चला गया, WCC 90,000, यहां पर गया क्या कुछ नहीं ना। एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC 90,000 एंड 90,000। क्लियर, समझ में आई बात। चलो नोट कर लो फटाफट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर हम बोल रहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एज अ नेम सजेस्ट क्या हुआ। देखो XYZ ने इन्वेस्टमेंट किया कितने रुपए का, 10 लाख रुपीज। कितने रुपीज का, 10 लाख रुपीज का। पर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा है कि वो सिक्योरिटीज में हो रखा है। अगर सिक्योरिटीज में हो रखा है तो हमें भी पता है, लेट्स से हमने शेयर्स खरीद रखे, तो ये हमें अच्छे से पता है कि शेयर्स की वैल्यू जो है वो डेली अप एंड डाउन होती है। क्लियर। वैसे जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू, ये तो है बुक वैल्यू। क्या है, बुक वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर। अब देखो यहाँ, इससे बचने के लिए कि मान लो अगर मार्केट बहुत गिर जाए और हमें बहुत लॉस लग जाए, उससे बचने के लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है पार्टनर्स ने IFR नाम के मटके में, रिजर्व में ट्रांसफर की। बोले अगर 60,000 तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर गिरती है उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। सर ज्यादा गिर गई तो बताऊंगा क्या करेंगे, ठीक है। बट एक एस्टिमेटेड कि 60,000 तक अगर गिर जाए उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर है। हमने उसके लिए रिजर्व बनाया जिसको नाम दिया इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन आता है वो रिजर्व, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हुआ देखो, XYZ आर इक्वल पार्टनर्स और उनका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ऐसा है। लाइबिलिटीज दे रखी है, उसमें फंड दे रखा है कितना 60,000 का, एक्सट्रैक्ट है एक्चुअल बैलेंस शीट में 60,000 का फंड है और इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 10 लाख। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के साथ समझते हैं कि क्या होगा। पहले इसको नोट कर लो, आपने इसको नोट कर लिया। अब अपन पहली सिचुएशन लेते हैं, उस सिचुएशन में मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की हम ले लेते हैं, लेट्स से 9,70,000। कितनी हो गई, 9,70,000। क्लियर। अच्छा ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि हम IFR का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PSR चेंज हुआ है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा सारे रिजर्व का ट्रीटमेंट करना होगा, सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर, ओके ना। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, अब मार्केट वैल्यू जो वो 9,70,000 ही रह गई। मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, 9,70,000। कितने का नुकसान, 30,000 का। हमने ऑलरेडी इसके लिए कितना रिजर्व बना रखा है, 60,000 का। उसमें से 30,000, उसमें से 30,000 तो लॉस बियर करने में चले जाएंगे, हाँ या ना। अब उस रिजर्व में कितने बचे हैं, 30,000। ये कौन ले जाएगा, पार्टनर्स ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आता है और मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम हो जाती है। मार्केट वैल्यू 9,70,000, बुक वैल्यू 10 लाख।
तो इस लॉस को बियर करने के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर है, पर किस लेवल तक प्रिपेयर है? 60,000 तक। तो 60,000 में से 30,000 तो इन्वेस्टमेंट का लॉस बियर करने में निकल जाएगा और बचे हुए 30,000 जो है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब एंट्री देखो क्या है हमारे पास। टोटल IFR कितना पड़ा है? 60,000। उसमें से सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू में जो भी कमी आई है, जो डिफरेंस है, उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट में डाल दो और बचा हुआ 30,000 तो IFR पहले कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। दूसरा कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो चार्ट समझ में आया? IFR 60,000 का था, सबसे पहले किसको सेट ऑफ करना है? जिसके लिए रिजर्व बना रखा था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ कर दो। सेकंड कहां कर दो? बचा हुआ कहां डाल दो? पार्टनर्स कैपिटल में। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? IFR अकाउंट डेबिट। IFR अकाउंट डेबिट कितने से? चलो इसको यहीं रख देते हैं, नई जगह पे एंट्री। IFR अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट कम हुई, कितने से कम हुई? 30,000 से, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। हर चीज का लॉजिक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट 30,000 टू बचा हुआ कौन ले जाएगा? XYZ। किस रेशियो में? रिजर्व्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सैक्रिफाइसिंग हट गेनिंग नहीं, किसमें? ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो में। करेक्ट, आ जाओ। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बचे हुए 30,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 10,000 10,000 10,000। ये हमारी जर्नल है। क्लियर? IFR अकाउंट डेबिट, फिर बता रहा हूं शॉर्ट फॉर्म हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे। क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000 टू एक्स कैपिटल 10,000 टू वाई कैपिटल 10,000 टू जेड कैपिटल 10,000। क्लियर हो गया? हाँ या ना? सिचुएशन 1 क्लियर? तो सिचुएशन 1 किस तरीके से लिखेंगे बताता हूं, वेट है ना। केस 1 दे रखा है हमारा, मार्केट वैल्यू इज 9,70,000। इस केस 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, जितना रिजर्व है हमें सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरा का पूरा 60,000। किस किस में? सबसे पहले तो सर इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। 10,000 10,000 एंड 10,000। बात समझ में आई? हाँ या ना? मैं इसको इस तरीके से करना प्रेफर करता हूं। हम IFR यहाँ लिखे 60,000, फटाफट से चार्ट बना ले रफ में। इन्वेस्टमेंट में कितना, जितना कम हुआ बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू 30,000, ठीक है। और बचा हुआ पहले ये, फिर बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? चलो नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? केस 2,
सिचुएशन 2, मार्केट वैल्यू इज, ज्यादा कर दें, चलो ज्यादा कर दें, 10,20,000। अब क्या, देखो ये जो रिजर्व बनाया था हमने, ये जो हमने मटके में रुपए डाले थे 60,000, ये किसके लिए डाले थे कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, हमारी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाए तो उस लॉस को बियर करने के लिए रिजर्व। पर ये तो मार्केट है, अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है, हमने 10 लाख लगाए थे और मार्केट वैल्यू चल रही है 10,20,000। क्लियर, हाँ या ना? हमारा चार्ट बना लेते हैं फटाफट। ये रिजर्व है 60,000, इन्वेस्टमेंट में क्या जाता है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। क्लियर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। बात समझ रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है, इन्वेस्टमेंट अगर कम हुए होते, मार्केट वैल्यू कम हो गई होती तो हमको रिजर्व के साथ सेट ऑफ करना था। जब लॉस लगा ही नहीं तो रिजर्व क्यों कम होंगे, नहीं होंगे ना। तो सारे के सारे 60,000 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में, फिर बताओ, ओल्ड रेशियो में। क्लियर, पक्का? हाँ, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्या है हमारा IFR अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल और टू Z कैपिटल। रटोगे नहीं, समझोगे। IFR डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और रिजर्व्स क्या होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी ना, और इधर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है ना, तो क्या होगा, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा ना। इसलिए IFR अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z, कौन से रेशियो में, परफेक्ट, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स है, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20,000 20,000 20,000। सर एक बात बता दो हमको कि अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी है 20,000, इसका क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं तुमको बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें बताऊंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। क्लियर, हाँ या ना, समझ आ गई ना? बस अभी इसको नोट कर लो फटाफट। ना थर्ड केस, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख। अरे सर इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख के थे और मार्केट वैल्यू भी 10 लाख। करेक्ट है, कोई लॉस लगा गया, नहीं लगा, तो फटाफट बताओ हमारे इस मटके में से 60,000 रुपीज में से कुछ कम हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो सारे के सारे कौन ले जाएगा, पार्टनर्स ले जाएंगे। चार्ट बनाओ, यहाँ पर 60,000 IFR के पार्टनर इन्वेस्टमेंट में 0 बचा हुआ, कहां पर, सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल को कितना, 60,000, तो जर्नल एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z। फिर बताओ रिजर्व जो है वो डेबिट क्यों हो रहे हैं, सर वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रिजर्व जो है वो लाइबिलिटीज है और हमारी लाइबिलिटीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही है और लाइबिलिटीज कम होती है तो डेबिट होती है। क्लियर, तो रूल क्या बोलेगा, IFR को डेबिट करो 60,000, और ये किसके पास जा रहा है, रिजर्व, पार्टनर्स के पास, तो उनकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल और टू Z कैपिटल। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो, कितना है, इक्वल है 20,000 20,000 और 20,000। क्लियर, नोट, अगर क्वेश्चन आपको ट्रिक करता है और बोलता है चलो हम आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, ठीक है, अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो हम मानेंगे कि अभी जो मार्केट वैल्यू है
वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही। क्लियर? हम सारे के सारे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या एंट्री, तो इस केस में, इस केस में और इस केस में, इन तीनों केस में एक ही एंट्री हो रही है, क्या? IFR अकाउंट डेबिट टू X टू Y और टू Z। और वापस बता दो ये क्यों किया। सर बार बार पूछोगे, हाँ रिजर्व क्या है, लाइबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रिजर्व कम हो रहे हैं इसलिए डेबिट होगा। 2X कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। समझ में आ रही बात? बच्चों मेरा सीधा सा कंसेप्ट है, रटना नहीं है, समझना है। क्लियर है? हाँ या ना? 60,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। क्लियर? दैट्स इट। फटाफट नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के हमने 4 केस देख लिए, दैट इज द 5th केस एंड द इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इफ जो लॉस है वो रिजर्व से ज्यादा है? लेट्स से मार्केट वैल्यू इज 9 लाख। अब क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट थे 10 लाख के, हमने खरीदे थे 10 लाख में, उसकी मार्केट वैल्यू रह गई 9 लाख की। तो घबरा क्यों रहे हो, बताता हूँ क्या आओ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमको IFR तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। IFR कितना है हमारे पास? 60,000। क्लियर? इन्वेस्टमेंट पे हमको लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पे कितने का लॉस हो रहा है? 1 लाख। तो 1 लाख के लॉस में से 60,000 तो हम रिजर्व से निकाल लेंगे, बचे हुए 40,000 कहां से आएंगे? याद रखना क्या बता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो WCR में भी आया था। आया। ठीक है, पेशेंस रखो, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। बस अभी याद रखो कि ये जो बचा हुआ 40,000 है वो कहां से आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी? बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट का लॉस लगा? 1 लाख से कम हुए हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। ये लॉस कहां से बियर हो रहा है? 60,000 तो हम IFR से ले रहे हैं और बचे 40,000 रिवैल्यूएशन से ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फिर से करना। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।